तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ वक्त पहले तक सियासत से लेकर कुश्ती तक इनके दांव का कोई सानी नहीं था, लेकिन बृजभूषण शरण पर जब देश के कुछ बड़े पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए, तब से कुश्ती से लेकर सियासत तक उनके करियर पर सस्पेंस पैदा हो गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से वो चौथी बार लगातार जीत के लिए बीजेपी के टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गंभीर आरोपों के बाद बीजेपी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। यूपी में 75 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी, 73 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, रायबरेली और कैसरगंज पर चुप्पी। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान का इंतजार है, लेकिन कैसरगंज में एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह का सियासी रुतबा है और दूसरी तरफ बृजभूषण को टिकट देकर हरियाणा और प्रदेश के कुछ हिस्सों में नुकसान की चिंता। ऐसे में बीजेपी के पास विकल्प क्या हैं और कैसरगंज को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, वो भी समझ लेते हैं। 5वें चरण में कैसरगंज का चुनाव, तीसरे चरण के बाद टिकट का ऐलान संभव। पहला विकल्प, बृजभूषण का टिकट काट सकती है बीजेपी। दूसरे विकल्प के तौर पर बृजभूषण सिंह और तीसरे विकल्प के रूप में उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को टिकट मिलना या कटना एक मुद्दा है। विपक्ष लगातार बृजभूषण शरण का विरोध कर रहा है। अब तक कैसरगंज की सीट पर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं और बृजभूषण शरण ने इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। हाँ, पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई। क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग कहाँ इतना परेशान है? बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को अगर भाजपा टिकट देती है तो ये देश में इतना गंदा मैसेज जाएगा, हमारी सारी माताएं, बहनें, बेटियां बीजेपी का असली चेहरा देखेंगी। बृजभूषण को उम्मीद है कि एक दिन पहले भी टिकट का ऐलान हुआ तो बीजेपी कैसरगंज से जीत दर्ज करेगी, लेकिन अगर वो टिकट बृजभूषण सिंह को नहीं दिया गया तो 6 बार के सांसद का सियासी रुख क्या होगा, इसके लिए टिकट के ऐलान का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं 6 बार के सांसद और चौथी बार कैसरगंज से जीत का दावा ठोक रहे बृजभूषण शरण सिंह को विवादों के बावजूद कैसरगंज से नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए क्यों मुश्किल है, ये समझने के लिए आपको कैसरगंज से उनका पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जरा ये आप देखिए, गोंडा से सांसद बनने की शुरुआत करने वाले बृजभूषण 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैसरगंज लोकसभा से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे और 75,502 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। 2014 में बृजभूषण अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापस लौट आए और इस बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़कर 78,212 हो गया। 2019 में बृजभूषण शरण सिंह ने अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया और 2019 में बृजभूषण शरण सिंह 2,61,000 वोटों से जीते, यानी बृजभूषण की जीत का मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी बृजभूषण शरण सिंह केवल कैसरगंज में नहीं, आसपास गोंडा में, अयोध्या में, आसपास की और सीटों पर भी अपना दबदबा रखते हैं। तो ये दबदबा रहेगा या चला जाएगा, ये बहुत हद तक बीजेपी का टिकट निर्धारित करेगा। और कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग है। अगर आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो बम्पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 69% मतदान हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश है मतदान प्रतिशत को और बढ़ाया जाए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम से जुड़ते हुए अब नोएडा रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी डिस्काउंट देने का फैसला किया है। नोएडा के 25 से ज्यादा होटल 26 अप्रैल को मतदान करने वाले वोटर्स को 20% का डिस्काउंट देंगे। जो भी लोग मतदान करके आएंगे और जिनके भी उंगली पे निशान होगा, उस उंगली के निशान के साथ वो अपना एक पहचान पत्र लेके आएंगे तो और सभी ज़्यादा से ज़्यादा नोएडा के रेस्टोरेंट्स के अंदर वो 20% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं अपने खाने और पीने पे। वहीं रेस्टोरेंट की इस अनूठी पहल को लेकर यहां आने वाले ग्राहकों में भी उत्साह है। लोगों का मानना है इससे मतदाताओं को मतदान करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो हम जैसे जो लेडीज़ भी हम वोट देने जाएंगे तो आफ्टर वोट हमें भी लगेगा कि अभी घर से निकले हैं सब कुछ करके चलो बाहर खा के आते हैं। जब 20% ऑफ है तो वो सुन के और भी मज़ा ही आएगा। देश के दूसरे कई हिस्सों में भी रेस्टोरेंट मालिक इस तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा या फिर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी साबित होगी, इसका पता 26 अप्रैल के मतदान और रेस्टोरेंट में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर लगेगा।
जो वोट डाल के अगर फैमिली के साथ यहाँ डिनर करने आते हैं या किसी भी तरीके से जलपान करने आते हैं तो सिर्फ उंगली पर वोट डालने का निशान और अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद उन्हें 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। जी न्यूज़।